देखिएगा, हमारे हस्तरेखा शास्त्र में जो हमारी ये लकीरें हैं, उनके अलावा भी विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह हमारी हथेलियों में होते हैं और संकेत होते हैं, उस आधार पर भी भविष्य कथन किया जाता है। और एक ऐसा ही सबसे शुभ चिन्ह होता है मछली का। वो चिन्ह इसलिए कह रहा हूँ कि करोड़ों हथेलियों में से किसी एक हथेली में जो है राहु पर्वत पर मछली का चिन्ह बनता है, और वो केवल और केवल बहुत कम हथेलियों में पाया जाता है। और मछली को हमारे हिंदू धर्म के अलावा वास्तुशास्त्र हुआ और चीनी फेंग सुई में भी बहुत शुभ माना जाता है। और हमारे जो हिंदू धर्म है न, मत्स्यावतार का जिक्र है उसमें, और वास्तुशास्त्र में फिश एक्वेरियम को भी शुभ माना गया है। बहरहाल हम देखें, हस्तरेखा शास्त्र में मछली का चिन्ह शुभता, सफलता और धन और संपत्ति का प्रतीक माना गया है। हथेली में ये मछली का चिन्ह जिस जगह मौजूद होता है उसके अनुसार अपना परिणाम देता है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, आपकी हथेली में मछली का चिन्ह जहाँ पे भी हो, सबसे पहला काम उसका होता है क्रिएटिव बनाना। व्यक्ति क्रिएटिव होता है, और इस हथेली में ऐसे संयोग बन रहे हैं कि व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण तो रखेगा। व्यक्ति जो है करोड़ों में अपनी कमाई निश्चित रूप से करेगा, और कर भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ में प्रसिद्धि भी पाएगा। वो क्यों, देखिएगा, हम और चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले उसी चिन्ह के बारे में बात करते हैं। एक रहस्यमय ग्रह और उसमें बनने वाला चिन्ह मछली, और उस मछली का प्रभाव पड़ रहा है आपके राहु पे और आपके सूर्य पे। और इसका क्या फल मिलता है ये भी मैं बता लेता हूँ। देखिएगा, एक रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई यहाँ जा रही है, एक रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ जा रही है, और ये कंप्लीट बन रहा है मछली का चिन्ह, फिश का चिन्ह। और बहुत कम हथेली में ये चिन्ह बनता है। और राहु को ये नेगेटिव प्रभावों को छुड़वा के राहु के अच्छे प्रभाव इसमें पड़ते हैं। राहु भी अच्छी स्थिति में है और अच्छा प्रभाव भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और देखिए दोस्तों, अगर राहु इतना अच्छा हो तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं। ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन यही राहु खराब हो जाए तो ऐसी बीमारियां भी पकड़ती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बीमारी कहाँ से आई है, क्यों आई है, और इसका समाधान क्या है, ये पता नहीं चलता। राहु गोपनीय बीमारी पैदा करता है और उसी बीमारी में जातक की समाप्ति हो जाती है। और ज़्यादा आजकल देख रहे होंगे, एक ऐसी बीमारी फैली हुई है जो इस राहु की वजह से, जिसका किसी भी वैज्ञानिकों के पास उसका हल नहीं है। यही है रहस्यमय राहु। राहु ऐसे ही करता है। आपकी हथेली में ये पॉजिटिव स्थिति में है, राहु का बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। ये ऊंचाइयों की सीमा को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। समुद्र की यात्राएं कराने का मौका मिलता है ऐसे लोगों को। कभी कभी लोग विदेश की यात्राएं करते हैं, और आप हैं ही विदेश में। देखो, अगर राहु हमारा इस तरह से सुंदर स्थिति में हो तो व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। कई सारी भाषाएं ऐसे व्यक्ति बोलने बैठ जाता है। और देखो, अगर सूर्य के इसमें गुण पड़ रहा है, ये सूर्य की ओर मुंह किए हुए है, इसका मुंह सूर्य पर्वत की ओर है, देख रहे होंगे आप, साफ सुथरा। और सूर्य पर्वत पे मछली का चिन्ह होना मतलब व्यक्ति दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है और पहुंचता भी है। ये निश्चित है, और ये जो है होके रहता है। अब हम
आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि ये धन में जो है करोड़ों रुपया ऐसा व्यक्ति अर्जन करता है, ऐसे व्यक्ति की कमाई करोड़ों में होती है। और वो क्यों होती है, इसमें भाग्य रेखा भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन आपकी हम कनिष्ठा उंगली की ओर चले। देखिए, जब धन और संपत्ति की बात करते हैं कि व्यक्ति के पास कितना धन होगा, कहाँ से होगा, क्या क्या उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इस हथेली में व्यक्ति को करोड़ों रुपए की व्यक्ति कमाई करेगा, करोड़ों में व्यक्ति खेलेगा, करोड़ों रुपए अर्निंग करेगा। और क्या क्या उसके लक्षण हैं ये हथेली बता रही है। देखिएगा, आपकी कनिष्ठा उंगली अच्छी खासी लंबी अवस्था में दिखाई पड़ रही है और सूर्य के पहले पोर तक पहुंचती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसे में जातक उत्कृष्ट व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति माना जाता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। इस तरह से अगर कनिष्ठा अपनी स्थान पर लंबवत खड़ी हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये सबसे बड़ा गुण होता है और व्यापारिक गुण भी होता है। और वहीं देखो, एक सुंदर अवस्था और दिखाई दे रही है। आपकी जो रिंग फिंगर है, जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं, वो आपकी इंडेक्स फिंगर्स से लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव का बनाती है, श्रेष्ठ अवस्था है ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति नेम और फेम पाने वाला होता है, यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, नेम और फेम पाने की इच्छा आपके मन में हमेशा बनी हुई है, धन पाने की इच्छा मन में हमेशा बनी हुई है। समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे, फेस पाने वाले होंगे और आने वाले समय में सफलतम व्यक्ति आपको कहा जा सकता है। और वहीं यहीं पे देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका धन का पर्वत आचार्य बृहस्पति जी सुंदर है, पुष्टतम अवस्था में है, जो जगह उभरी भी हुई है, कलर भी इसका बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, स्वयं उन्नति करता है। जो इनसे जुड़ेंगे वो भी उन्नति करने में आप सहायता करेंगे, उनकी सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान हैं, न्यायप्रिय हैं और अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्ति हैं। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। आचार्य बृहस्पति जी इस तरह से पुष्टतम स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है, अपार मान और सम्मान मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति इस तरह से पुष्टतम और सुंदर अवस्था में हो तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं को पार कर लेता है, उन समस्याओं से बच जाता है। दूसरा, अपने काम का विस्तार जो है व्यक्ति को तभी मिलता है जब आपका जो है बृहस्पति इस तरह से पुष्टतम अवस्था में हो। आपका बृहस्पति पुष्टतम अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है, तो अपने कार्य में जो है विस्तार निश्चित रूप से यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो एक इस तरह से जो है चिन्ह बनते हुए, एक मिनट, एक चिन्ह जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी व्यक्ति को क्रिएटिव बना रहा है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की मेहनत के बल पर दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करता है और पूरे समाज में जो है सम्मान का पात्र होता है। और दूसरी बात, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, कामयाबी जो है हासिल करता है और निश्चित रूप से करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो
एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति धन अर्जन करेगा, ये आपकी शनि पर्वत पे तैरती हुई रेखाएं कह रही हैं। दूसरी बात, अगर हम देखें तो आपकी भाग्य की रेखा अगर सही ढंग से हम समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो आपकी जो भाग्य की लकीर है वो चंद्रमा से निकलती हुई और अपने स्वास्थान शनि पर जा रही है। अगर भाग्य रेखा इस तरह से लंबी हो तो जीवन में निरंतर उन्नति का प्रतीक होती है, और ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच व्यक्ति को चैन मिलता है, और 45वें वर्ष के आसपास जो है व्यक्ति का भाग्योदय ये कराती है। और ऐसा व्यक्ति डेली अर्निंग करता है, चाहे पहले नौकरी भी कर रहा होगा, लेकिन 41वें वर्ष से इस रेखा का जब प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, व्यक्ति अपना काम करता है, अपना व्यवसाय करता है और उस व्यवसाय में डेली अर्निंग करता है, और 45वें वर्ष के बाद से अच्छा खासा जो है धन अर्जन करता है। और इस तरह से यहाँ पे मछली का चिन्ह भी हो तो व्यक्ति करोड़ों में जो है धन अर्जन करता है। उसका एम रहता है कि मैं जो है करोड़ों में धन अर्जन करूँगा। ये आपकी भाग्य की रेखा कहती हुई नजर आ रही है। वहीं भाग्य की रेखा भी एक से ज़्यादा जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली में एक से अधिक भाग्य की रेखाएं दृष्टिगोचर अगर होती हैं तो ऐसे में आप समझ जाएं कि आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव है, साथ ही सभी की कृपा आप पर बनी हुई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आपकी जो किस्मत है वो कभी भी जो है चमक सकती है। दूसरा, अगर हम बात करें, शुक्र को और गुरु को धन का कारक माना गया है, और सूर्य को आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि का ग्रह माना गया है। शुक्र अगर इस तरह से पुष्टतम अवस्था में हो, सुंदर अवस्था में हो, तो ये लग्जरी देता है, विलासिता देता है। और गुरु इस तरह से पुष्टतम सुंदर अवस्था में हो, पुष्ट अवस्था में हो, तो आर्थिक पक्ष को बहुत मजबूत करता है। गुरु आपको धन देता है। सूर्य हथेली में पुष्ट होना बहुत जरूरी है। यदि सूर्य पुष्ट होता है तो आपके कार्यों को विस्तार मिलता है, और इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से जीवन काल में लग्जरी, पैसा और प्रसिद्धि मिलती है। देखें, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आपका जो है शुक्र भी बहुत सुंदर अवस्था में है, आपका गुरु भी बहुत सुंदर अवस्था में है। आपको विलासिता मिलेगी, लग्जरी का स्वाद मिलेगा, आपको धन मिलेगा, क्योंकि धन के बहुत सारे लक्षण आपकी हथेली में है, लेकिन विस्तार अभी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए आपको अपना सूर्य जो है पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने जो एम रखा हुआ है उसको पाना है तो अपने सूर्य को मजबूत जरूर करना है। जब सूर्य मजबूत होगा तो आपका मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। काम बनते बनते जो रहस्य जा रहे हैं अभी, उस रूप से विकास नहीं हो पा रहा है, विस्तार नहीं हो पा रहा है जिस रूप से होना चाहिए, उसके लिए आपका सूर्य जिम्मेदार है। और जैसा जो है आपका मरकरी का माउंट है, सुंदर और बढ़िया अवस्था में है, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो व्यक्ति अपनी बातों को सही ढंग से रख नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से रेखाएं हैं, व्यक्ति जो है एक से अधिक भाषाओं का जानकार होता है, सेवा भाव व्यक्ति के अंदर होता है, व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर अच्छे खासी मात्रा में होते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा दबा हुआ होता है। तो अपने काम के क्षेत्र में मध्यम स्थिति व्यक्ति की रहती है, लेकिन ये इस तरह से यहाँ पे उठा हुआ होता है, तो ये निश्चित ही व्यक्ति चाहे छोटा काम करे, बड़ा काम करे, नाम पाने की लालसा व्यक्ति के अंदर अच्छी खासी मात्रा में होती है। वर्तमान में अगर देखें, आपके हथेली को सुंदर रूप से अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, पीछे की तरफ मुड़ रखा है। ऐसे में
परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्ति तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं जीवन में कुछ करने की, अच्छी खासी इच्छा शक्ति है और इसी इच्छा शक्ति के बल पे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी खासी प्रगति करेगा। दूसरी अगर हम देखें, दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपनी मेहनत के पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, पुश्तैनी घर मिलेगा। भावुक किस्म के भी व्यक्ति हैं, इमोशनल भी व्यक्ति हैं और ख़ास तौर पे आपका जो चंद्रमा है वो भी सुंदर अवस्था में है, तो व्यक्ति बहुत नाजुक हृदय के होंगे। तहजीब पसंद व्यक्ति हैं, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। अगर कम पैसे में भी हो तो जातक अच्छे तरीके से जी लेता है। अंगूठी के साथ साथ सेम आकृति जो है यहाँ पे भी बनती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्ति विद्वान है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज व्यक्ति रखता है। अगर किसी का सहारा ना भी मिले तो भी अपनी मेहनत और अपनी लगन के कारण अपनी सहारे से आगे बढ़ते हैं। बिना किसी के सहायता के भी जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जीवन के सार को आप समझते हैं, जीवन के मंथन को आप मथते हुए अपने जीवन को आगे लेकर जा रहे हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व तो आपका उभर कर यहाँ पे आ रहा है। संगीत के प्रति भी आपका मन कहीं ना कहीं डूबा रहेगा, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में जो है आपका मन हमेशा डूबा रहेगा। कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे अपने जीवन के लिए। लेकिन थोड़ा सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है ये कभी कभार जो है आपको रह सकती है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में काम ना करिएगा। इंडिविजुअल किसी काम को भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र के अनुसार अगर जाने तो विज्ञापन है, संगीत है, कला है, सजावट है या रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री है जिसको टेक्सटाइल कहते हैं हम, या तो वो है, उसमें अच्छा खासा जो है आप धन अर्जन कर सकते हैं, अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। दूसरा अगर इस और चले हम, जो ये चिन्ह है ये तो कह रहा है कि किताबों से संबंधित है, स्टेशनरी से संबंधित है, होलसेल है और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, गायन है, वादन है, कला है, बहुत सारे क्षेत्र आपके लिए खुले हुए हैं। बहुत सुंदर, आप कहीं भी कुछ भी करें आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन देखिएगा, थोड़ी सी सावधानी भी रखिएगा। आपका जब तक सूर्य पुष्टतम अवस्था में नहीं आते हैं तब तक आपके कार्यों को उतना विस्तार नहीं मिल पाएगा जितना आपने सोचा हुआ है, जितना आपका राहु और सूर्य का ये मछली का चिन्ह जो है इंगित कर रहा है। ये कईयों करोड़ों में जो है आपको फायदा देगा, जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा, जैसे मैंने पहले कहा है। लेकिन उसके लिए, प्रसिद्धि के लिए, विस्तार के लिए सूर्य को भी पुष्ट होना बहुत जरूरी है। और आपकी उंगली तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए जो है आपका बुद्ध को भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और बुद्ध को मजबूत करने के लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में उपयोग करें, प्रयोग करें। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़ के 2 पत्ती तुलसी के जो है खा लें, उनका उपयोग करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह और शाम बोल बोल कर जप करने ही 108 बार जो है गायत्री मंत्र का मन से पाठ करें, समय एक ही रखें और 3 महीने तक करें तो बुद्ध आपका उज्ज्वलतम स्थिति में पहुंच जाएगा। एक हरा रुमाल अपनी जेब में रखें, एक सिंबल के तौर पे, उससे हाथ, मुंह, नाक, कान न पहुँचे, सिंबल के तौर पे अपने बैग में रखें या अपनी जेब में रखें, पर बुद्ध को मजबूत करने के लिए रखें तो बुद्ध आपका अच्छा खासा मजबूत हो जाएगा और आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हो जाएंगे। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर अच्छे खासे आ जाएंगे। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे,
और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। और जो आपका व्यक्तित्व है अच्छा खासा व्यक्तित्व रहने वाला है। वैसे भी आपके शुक्र को अगर हम देखते हैं तो ये तेजोमय शुक्र है आपका। आप भी तेजस्वी होंगे और चेहरा भी आपका बहुत सुंदर होगा। सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर होगा और ये आपको चमक देगा, आपको ग्लैमर देगा, आपको लग्जरी देता हुआ दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं बहुत अच्छी रहने वाली है और ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। ये आपकी पर्सनालिटी को जो है निखारता हुआ दिखाई दे रहा है। पहनने ओढ़ने का ढंग को जो है ये बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। चमक रहेगी, चकाचौंध रहेंगे, इस तरह से आपका शुक्र बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे अगर सोचने और समझने की शक्ति, आपकी प्रतिभा बहुत अच्छी जो है यहाँ पे दिख रही है। और देखा जाए तो दूसरों का सहयोग भी आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और भगवान की भी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ये मंगल की रेखा यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है। आपका निम्न मंगल जो है आपका एनर्जेटिक स्वभाव को बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा खासा एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है, स्फूर्ति है और जो है पराक्रम बना हुआ है। कायरता आपके जीवन में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रही है। और अपने देश में तो हो आप विदेश में भी अच्छा खासा जो है अपना घर बनाने की सोच रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें फायदा होता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका निम्न मंगल अचल संपत्ति का लाभ भी आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर है, पीछे की ओर मुड़ी हुई है। जीवन में निरंतर प्रगति का द्योतक है और परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। मस्तिष्क रेखा पे बुध का और सूर्य का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ प्रसिद्धि के लिए, धन के लिए जो है माइंड की सोच बनी हुई है, वही व्यापारिक गुणों में वृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपका हम हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा पे बृहस्पति जी का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जब भी हृदय रेखा पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति आदर्शवादी जीवन जीता है और दृढ़ निश्चयी होता है। कुछ करने की ललक व्यक्ति के अंदर बनी हुई होती है। चंद्रमा भी आपका बहुत सुंदर है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। मन हमेशा मजबूती देगा, मजबूत रहेंगे। यहाँ से जो है देखा जाए तो इस तरह से जो है रेखाएं पत्ती नुमा यहाँ पे बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति को सुखद यात्रा का जीवन काल में सुख देती है। व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है। दूसरा अगर देखा जाए तो अचल संपत्ति का व्यक्ति को लाभ होता है और पैतृक संपत्ति का व्यक्ति को अच्छा खासा लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो इस तरह से जो है रेखाएं, व्यापारिक रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है। देखो ये व्यापार में ये नहीं कह रही है कि व्यापार में अचानक बहुत बड़ा लाभ होगा, मगर ये कह रही हैं कि व्यापारिक गुण आपके अंदर जो है अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उसमें जो उभर कर आए हैं वो अच्छे खासे चिन्ह आपकी हथेली में उभर कर आए हैं। लेकिन आपको अपने जीवन में सूर्य को, अपने बुध को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जो है उस सफलतम स्थिति में पहुंचना है तो अगर इसके बाद भी कुछ प्रश्न रह जाते हैं तो निश्चित तौर पे मुझे लिख लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से आपको दूंगा। साथ में उपाय भेज रहा हूँ, उन उपायों को विधिवत तरीके से दिए हुए समय तक जरूर करिएगा, तभी जो है आपको अच्छे खासे फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।